दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीजें पूरे अप्रैल महीने में अपनी जेब में रखना। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी, आपके दुश्मन आपके पैरों में नाक रगड़ेंगे, इतना धन कमाओगे इस पूरे अप्रैल के महीने में कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी साथ पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। अगर जिंदगी में कर्ज की समस्या है तो कर्ज भी उतर जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, औरत का सुख मिलेगा। प्रेम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम विवाह हो जाएगा। बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इन दो चीजों में माता लक्ष्मी का अंश छुपा हुआ है और इस अप्रैल के महीने में ही बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत हुई है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इसी महीने हुई है। हनुमान जन्मोत्सव भी इसी महीने आने वाला है। राम नवमी भी आएगी, क्योंकि यह महीना ही इतना पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है आपके लिए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप यहाँ दो चीजें अपनी जेब में रख लेते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी का असली सुख आपको मिल जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तरस रहे हो, सालों से तड़प रहे हो, वह चीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में आए दिन कोई न कोई मुसीबत, कोई न कोई परेशानी आती रहती है। कभी धन दौलत की परेशानी, कभी घर परिवार से जुड़ी हुई परेशानी, कभी अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई, कभी बाहर नौकरी व्यापार की परेशानी। जिंदगी ऐसी बन चुकी है मानो कोई सर्कस का खेल हो दोस्तों। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। शनि ने भी महाराशि परिवर्तन कर दिया है। साथ ही अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियों की बहार आने वाली है, क्योंकि यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। देखिए, हमारे धर्म और संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो धन दौलत को, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह दो चीजें भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों, यह दो चीजें जिसके पास होती है उसके पास खुशियां रहती हैं, धन दौलत रहता है। माता रानी उसके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती है। शनिदेव की भी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर रहती है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो में जो चीजें बताने वाला हूं उसको अपनी जेब में रख लेना, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसी को बताना मत। जी हां दोस्तों, जब आप अपनी जेब में यह चमत्कारिक चीज रखें तो किसी को बताना मत इसके बारे में, वरना दोस्तों आपका होता हुआ काम अटक जाएगा। देखिए, नजर दोष के बारे में तो आप जानते ही होंगे। देखिए, कहते हैं कि एक माँ की नजर भी बच्चे को लग जाती है। देखिए, जब टोक लगती है ना तो वो बहुत ही खराब होती है। अगर किसी अच्छे काम के लिए हम घर से निकल रहे हो और अगर हमें कोई रोक दे या टोक दे तो फिर वह काम भी बिगड़ जाता है दोस्तों। इसलिए रोक टोक बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए किसी को बताना नहीं है और चुपचाप अपनी जेब में रख लेना है। फिर देखना, माता रानी हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। देखिए, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई पसीना बहाता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी धन दौलत खुशियां नहीं आ पाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में ही ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। हर चीज उनके पास समय से पहले होती है। समय से उनकी शादी हो जाती है, समय से बच्चे हो जाते हैं, घर परिवार का सुख मिलता है, माँ बाप का सुख हो, जीवन साथी का सुख, सब कुछ समय से उनको मिलता है। फिर चाहे गाड़ी बंगले का सुख हो, वह भी आपको समय से पहले मिलता है। ऐसा क्यों? आपको ऐसा नहीं, लेकिन उनको ऐसा क्यों? आपको सब कुछ बहुत तरसने के बाद मिलता है, बहुत तड़पने के बाद मिलता है दोस्तों। धन दौलत भी मिलेगा, लेकिन जब चाहिए नहीं तब मिलेगा। जब जिस चीज को दोस्तों जरूरत हो वो चीज वह नहीं मिलेंगे, लेकिन जब उस चीज की जरूरत नहीं है तब वह मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि संसार में सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है समय पर, लेकिन और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे पास हो तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर मिलती है। शनिदेव हमसे प्रसन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न है, जिस व्यक्ति का राहु प्रबल है, जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, उसके ऊपर सब चीजें समय से पहले हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि समय से पहले सब कुछ आपको मिल जाए तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज इस वीडियो में वह दो चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपको दोस्तों बार बार नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए।
दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए तो उसको सुबह एक व्यक्ति मिला, ध्यान से सुनिएगा। सुबह एक व्यक्ति मिला, दोपहर में उसे अटे कहा गया और वो इस दुनिया से चल बसा। तो दोस्तों, जिसके साथ जीना है जी लीजिए, जिसके साथ बात करनी है अभी कर लीजिए, क्योंकि कल तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या पता कौन कब अपना शरीर छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, द्वारी आए, नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। और आजकल तो जवान जवान लोग भी दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मन में अहम मत रखिए। जी हां, मन में किसी भी बात का अहम मत पालिए कि मेरे पास धन दौलत है, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अच्छा तंदुरुस्त हूं। किसी भी बात का मन में घमंड मत पालिए, क्योंकि अगला पल हमारे साथ क्या हो नहीं पता। जो व्यक्ति सुबह हंसता खेलता जा रहा था, उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास खूब धन है, खूब दौलत है, उसका शरीर तंदुरुस्त है, और 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सारा धन दौलत अस्पताल में चला जाता है, फिर भी उसका शरीर सही नहीं होता है। और आने वाली आंधी जिंदगी वह दोस्तों पलंग पर ही पड़ा पड़ा गुजारता है। तो एक समय पर तो उसे घमंड था कि उसके पास सब कुछ है, वह तंदुरुस्त है, उसके पास धन है। इस घमंड से वह किसी से ढंग से बोलता भी नहीं था, यहां तक कि अपने अपनों से भी नहीं बोलता था। लेकिन एक समय भगवान ने ऐसा ला दिया कि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा, धन भी नहीं बचा, तन भी नहीं बचा दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूं कि घमंड मत करिए, कल क्या हो हम नहीं जानते दोस्तों। इसलिए हमेशा हर किसी से हंसकर बोलिए, क्योंकि ये व्यवहार ही है दोस्तों जो काम आएगा। हंसकर बोलिए, भगवान भी खुश रहेंगे आपसे और भगवान भी आपको बहुत कुछ देंगे। अब उन 2 चीजों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मार्च के महीने में भी कुछ खुशियां तो आई हैं, भले ही बड़ी खुशियां नहीं आई तो क्या हुआ, छोटी मोटी खुशियां आई हैं। धन कमाने के भी कई सारे रास्ते बने हैं, और यह अप्रैल का महीना दोस्तों बहुत कुछ देकर जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी लगन है, आप में कितना जुनून है, धन कमाने का, खुशी हासिल करने का, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये 2 चीजें जिसके पास होगी वो दोस्तों हमेशा आगे रहेगा। इतना तो पक्का है दोस्तों, ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां मौजूद हैं, कई सारे देवता मौजूद हैं, और जब वे अपनी कृपा बरसाने की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है, ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है, और आपके साथ साथ पूरी दुनिया को देख रही है। अब लक्ष्मी माता को धन देना है तो माता सोचती है मैं किसे धन दूं। तो दोस्तों, माता देखती है कि यह 2 चीजें जिसके पास है, मैं उसी को धन देती हूं। सबसे पहले ऊपर से ब्रह्मांड से वो देख लेती है कि किसके पास यह 2 चीजें हैं, और जिसके पास वो 2 चीजें होती है, सबसे पहले धन दौलत और खुशियां उसकी झोली में चली जाती है। तो दोस्तों, यह 2 चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह 2 चीजें आपके पास रहेंगी तो आपका हर चीज में नंबर पहले होगा, धन दौलत में, खुशियों में, सांसारिक सुख में। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रही होगी, और शायद यह वीडियो जब तक आप देखें तो चैत्र नवरात्रि भी जा चुकी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या फिर अप्रैल महीने का कौन सा भी दिन आपको माता रानी के मंदिर जाना है, इस महीने में आप कहीं भी किसी भी मंदिर चले जाइएगा दोस्तों, किसी भी दिन चले जाइएगा, आपको माता रानी के मंदिर जाना है। माता रानी के मंदिर जाने के पहले आपको अपने घर में भी माता रानी को दीपक अगरबत्ती लगाना है, घर में भी पूजा पाठ करना है, अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनिए। और हां, एक बार ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर जाएं अच्छे से सज धज कर जाइए। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो मंदिर यूं ही मुंह उठाकर चले जाते हैं, पुराने कपड़े पहनकर चले जाते हैं। देखिए, जिस भगवान ने, जिस माता रानी ने आपको धन दौलत दिया, जिसने आपको काबिल बनाया कि आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कि हैं आप अच्छे जेवर पहन सकते हैं, और आप उन्हीं के यहां जाते हैं, और आप दोस्तों गरीब बनकर जाते हैं, ऐसे ही उठकर चले जाते हैं, तो माता रानी को भी बुरा लगता है। तो आज से एक नियम बना लेना, जब भी मंदिर जाओ भगवान यहां सज दर्ज कर जाइएगा। जो आपके पास है, जो कि आपके पास सबसे अच्छा कपड़ा है, वो पहनकर जाइएगा।
ताकि माता रानी को भी प्रसन्नता हो कि आप उनके दरबार आए हो तो सज धज कर आई हो। इस बात का ध्यान रखिएगा और खासकर कि महिलाएं भी इस बात याद रखिए। तो दोस्तों, सज धज कर जाइए और अच्छे से व्यवस्थित होकर जाइए। अब दोस्तों, माता रानी के मंदिर जाइए, माता रानी को भोग अर्पित करिए। दोस्त, हो सके तो प्रसादी चढ़ाइए। लेकिन माता रानी के यहां जब आप जाए तो वहां के पंडित को कह दें कि माता रानी को जो पुष्प चढ़े हैं, जो फूल चढ़े हैं, उन फूलों में से एक फूल आपको दे दें। जी हां, उस पंडित जी को कह दें कि माता रानी के यहां जो फूल चढ़े हैं, पहले से ही उन फूलों में से एक फूल आपको देते हैं। आप वो फूल अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइएगा। जी हां दोस्तों, अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइए और अपने घर लाकर अपने पर्स में रख दीजिए और माता रानी से मन ही मन विनती कर ले कि हे माता रानी, मेरे ऊपर कृपा बरसाना, मुझे कभी किसी चीज के लिए मत रखना, हमेशा हर चीज समय से पहले दे देना। माता रानी कृपा बरसाएगी। माता रानी आपकी खाली झोली बहुत जल्दी भर देगी। आपका पर्स हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा। आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। दोस्तों, आप चाहे तो वह फूल अपने पर्स में रखें या आप चाहे तो अपने दुकान है, अगर आपकी तो अपने गुल्लक में रखिएगा दुकान के, और आप चाहे तो घर की तिजोरी में रखें। तो मैं दोस्तों ये उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बने रहेंगी। अगर आप चाहते हो धन दौलत कमाना तो ये उपाय जरूर करना। अब अगली चीज दोस्तों, जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है, आपका साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी मानता नहीं है, आपको यह शिकायत रहती है, तो दोस्तों ये उपाय करने से आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा दोस्तों। और हां, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। शादी में कोई अड़चन आ रही है, किसी दोस्तों के घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो घर वाले भी मान जाएंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको माता रानी के मंदिर जाना है। आप माता रानी के मंदिर जाइए, अच्छे से सज धज कर आप चले जाइए। जब आप माता रानी के मंदिर जाएं दोस्तों, आप चाहें तो काली का माता के मंदिर जाएं, मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं, या फिर आप चाहें तो मां दुर्गा के मंदिर जाएं। आपकी इच्छा दोस्ता, आप जिसमें ज्यादा श्रद्धा रखते हैं वहां पर चले जाएं अपने साथ दोस्तों। माता रानी के मंदिर से लाल कुमकुम लेकर आ जाना है। देखिए, लाल कुमकुम आपको माता रानी के मंदिर से ले आना है। वहां पर होता है टीकी लगवाने का, और अगर नहीं दिखे तो पंडित जी से बोल दे कि लाल कुमकुम को दे दे। अगर वो नहीं दे तो आप अपने साथ बाहर से दुकान से खरीद ले। लाल कुमकुम और माता रानी के मंदिर ले जाएं और पंडित जी को कह दे कि यह कुमकुम माता रानी को भी अर्पित कर दे, और अर्पित करने के बाद वापस अपने साथ लेकर आ जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, और वो कुमकुम जब आप घर लेकर आ जाएं तो उस कुमकुम से आपको एक चिट्ठी लेनी है। जी हां दोस्तों, एक चिट्ठी लेनी है। थोड़ा आप सा पेपर लेना है। उस पेपर पर आपको आपकी जो जिंदगी भी विश है, आपकी जो भी मन्नत है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है तो लिख दीजिएगा, जल्द ही मेरा विवाह हो जाए। अगर आपकी दोस्तों विवाह तो हो चुका है लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करता है, या फिर आपको जीवन साथी से कुछ और भी डिमांड है, तो वो लिख दे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक शख्स से आप शादी करना चाहते हैं तो आप उस शख्स का नाम लिख दे। अगर कोई लड़की है तो उसका नाम लिख दे, या कोई लड़का है तो उसका नाम लिख दे, और वह चिट्ठी अपने पर्स में रख ले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा अब जो मैं बताने वाला हूं। देखिए, अगला एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने अपने पर्स में रख ली तो आपकी कोई सी भी फरमाइश है, कोई सी भी आपकी मन्नत है, कोई सी भी परेशानी है, आपकी परेशानी दूर होगी। हर मन्नत आपकी पूरी होगी। धन दौलत चाहिए तो धन दौलत मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। विवाह करना चाहते हो तो विवाह हो जाएगा। संतान नहीं है तो संतान भी होगी। घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो परेशानी भी दूर होगी। परिवार में एकता आएगी। आखिर उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कौन सी चीज है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस चीज में साक्षात कलयुग के एक है।
देवता हनुमान जी दोस्तों विराजित है। दोस्तों, इस चीज में हनुमान जी की असीम कृपा छुपी हुई है। दोस्तों, यह चीज जिसके ऊपर दोस्तों होती है, जिसके पास यह चीज होती है, वह हनुमान जी की हमेशा छत्र छाया में रहता है। हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करते हैं, उसकी हर दुश्मन से रक्षा करते हैं। तो आखिर कौन सी है वह चीज, आपको मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बजरंग बली का यह उपाय है। यह चीज बजरंग बली की है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। जी हां, तुलसी का एक पत्ता ले ले और अच्छा बड़ा पत्ता लीजिएगा तुलसी का। उस तुलसी के पत्ते को आप अपने साथ हनुमान जी के मंदिर ले जाइए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए और उस तुलसी के पत्ते को अपनी मुट्ठी में बाले और मुट्ठी में दबाने के बाद अब हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान जी का ध्यान लगाए दोस्तों, और जय श्री राम मंत्र का भी जाप करें। दोस्तों, कुछ देर वहां पर बैठे रहे और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आप कर ले, आप उठिए और वह जो तुलसी का पत्ता है उसके ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेना है। तो देखिए, अगर आप हनुमान जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर से सिंदूर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी छोटे मंदिर जाएंगे जहां पर हनुमान जी की मूर्ति है तो वहां पर से आप हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर आसानी से ले सकते हैं। बड़े मंदिरों में दोस्तों यह सब करना अलाउ नहीं है, लेकिन वह छोटे मंदिरों में यह सब करना अलाउ है। छोटे मंदिरों में आप जाइए और हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लीजिए और वह सिंदूर उस तुलसी के पत्ते पर अच्छे से मल दीजिए। ये अच्छे से मल दीजिए सिंदूर, और फिर उस तुलसी के पत्ते को आप किसी प्लास्टिक की थैली, छोटी सी आती है, जी हां, छोटी सी प्लास्टिक की थैली आती है, उसमें डाल दीजिए, या फिर आप किसी ऐसी चीज में उसे रख दे जिससे बाहर सिंदूर ना लगे। आप अच्छे से प्लास्टिक की थैली में ही उसे रख दीजिएगा। छोटी सी थैली आती है जीपड़ वाली, उसमें उस पत्ती को रख दे और फिर वह पत्ती आप अपने पर्स में रख ले और हनुमान जी से मन्नत कर ले। आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी समस्या हनुमान जी को बता दे। जो भी आपकी मन्नत है वो हनुमान जी को बता दे। दोस्तों, यकीन रख लीजिए 10 दिनों में, जी हां, मात्र 10 दिनों में आपकी मात्र हर मुराद पूरी होगी। हनुमान जी की छत्र छाया आपके ऊपर रहेंगी। कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई तंत्र मंत्र आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर कोई दुश्मन आपसे जलता है, आपके ऊपर टोना टोटका करवाता है, तांत्रिक क्रिया करवाता है, तो उसका भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता, या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था,
लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है, या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे।
अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई,
वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं। और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं, वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है। लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तु शास्त्र में लिखी हुई हैं, और हम अपनी जिंदगी को वास्तु शास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है। तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं, वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है।
ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। लेकिन आपको सावधान रहना है। आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर आपको कोई तस्वीर तोहफे में दे रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उजड़ा हुआ शहर न हो, बिखरा हुआ घर न हो, सूखा पहाड़ न हो, या फिर ऐसी नकारात्मकता उस तस्वीर में ना छाई हो जो साफ साफ लग रहा है कि ये हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। घर में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो देखकर हमें सुकून मिले, जिसे देखकर हमें कोई मैसेज मिले, कोई सकारात्मकता हमारे मन में आए। इसीलिए तोहफों का, उपहारों का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गलत तोहफा जाने अनजाने में अगर घर वाय में आ गया तो वो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसे घर में लगाएं। लेकिन आपको यहाँ पर दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है और जिन चीजों के बारे में आज के वीडियो में हमने आपको बताया है उन्हें अपने घर से बाहर निकालना है, क्योंकि ये चीजें जब तक आपके घर में रहेंगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। गुरुजी की यह वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।